नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जनवरी 14 और वर्ष है 2024। थोड़ा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आज मकर संक्रांति है और दूसरा ये कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है आज, तो अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो माफ़ करिएगा। बात करनी है मुझे राम मंदिर के उद्घाटन को लेके। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने उसका बायकॉट किया है अभी तक, जहाँ तक मुझे खबरें मिल रही है 14 जनवरी तक। उसको लेके मुझे कुछ प्रोस्पेक्ट आपको कहने हैं। तो जो विपक्ष की पार्टियां है उनका कहना है कि ये जो राम मंदिर का कार्यक्रम है ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये लोग नहीं जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पे एक चीज जो की जा सकती थी वो ये कि ये जा भी सकते थे और विरोध भी कर सकते थे, जैसा कि क्रिकेट वगैरह में होता है, फुटबॉल मैच में होता है, कबड्डी में होता है। लोग कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं और साथ में मैच भी खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। तो ऐसा किया जा सकता था कि आप वहां पे जाते और साथ में विरोध भी कर लेते अपना, मगर इन्होंने ना तो जाना ही नहीं और ना ही इन्हें विरोध करना है। ये लोग पूरा बायकॉट करना चाहते हैं और इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, बाकी मेजोरिटी जितनी भी पार्टियां हैं सबके सब है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो स्टंट हुआ है इसमें बीजेपी वालों ने भी जानबूझ के ये चीजें की है कि हमें इन्हें एक्सपोज करना है। बीजेपी वालों ने जानबूझ के डाला कि भाई देखते हैं क्या करते हैं, ये आते हैं कि नहीं आते। अगर ये लोग आते भी है, विपक्ष के लोग, राम मंदिर के उद्घाटन में, तो भी उनका नुकसान है और नहीं आते तो भी नुकसान है। बीजेपी वालों को ये चीज अच्छे से पता थी और इसे देखते हुए उन्होंने इन्हें इन्विटेशन दिया और सब आपके सामने है। यहीं पे कुछ पता चल रहा है कि बीजेपी वालों ने शिवसेना वालों को अभी तक इन्विटेशन नहीं दिया है, तो बीजेपी वालों को ये भी पता है कि भाई किसे देना है किसे नहीं देना चाहिए, और उनके डाले हुए जाल में ये लोग बहुत बुरी तरह फंस गए। अब यहाँ पे इनका जो कंसर्न है अपोजिशन पार्टियों का, ये भले कहे कि भाई राजनीतिक कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे, मगर कहीं ना कहीं हर कोई ये समझता है और जानता है, और मुझे भी ये लगता है कि अगर आपको विरोध करना ही था तो विरोध करने के दूसरे रास्ते थे, और अगर आप विरोध करना चाहते भी तो इस तरीके से नहीं कर सकते थे कि आप पूरा बायकॉट ही करते। आप वहां जा सकते थे, ठीक है, क्योंकि राम मंदिर बार बार थोड़ी बनेगा, एक बार बन गया तो बन गया। और ऐसे समय में अगर आप ऐतिहासिक अगर किसी घटना में अगर शामिल नहीं होना चाहते तो फिर बहुत आप चाहते हैं कि भाई हम अपना इतिहास ऐसा बनाए कि भाई हम जाए भी नहीं वहां पे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा इतिहास बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा इतिहास किसको दिखाने के लिए बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों को इस बात का डर है कि अगर हम राम मंदिर के उद्घाटन में चले भी गए तो हम अपने दूसरे वोट बैंक को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि दूसरा वोट बैंक है वो मानने के लिए तैयार है ही नहीं, वो कुछ नहीं मानेगा, वो कोई किंतु परंतु कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हिंदू तो चलो सुन भी लेगा, हिंदू तो चलो जान भी लेगा, समझ भी लेगा, ठीक है, मगर इन पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को इतनी पता है कि भाई जो दूसरा वोट बैंक है उसके सामने हम कुछ किंतु परंतु नहीं कर सकते, और इसीलिए ये लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। मगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि हिंदू वोट बैंक ये सब देख रहा है और बीजेपी वालों ने बहुत सोच समझ के सटीकता से इस चाल को फेंका है इनके सामने। अब यहाँ पे बात आती है कि हो सकता है कि राम मंदिर के उद्घाटन में राजनीति हो रही हो, बिल्कुल हो रही हो, कोई मना थोड़ी कर सकता है, कोई 100% थोड़ी है कि भाई नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अगर किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ काम किया है, तो वो उसका क्रेडिट लेगा कि नहीं लेगा। अगर किसी ने राम मंदिर बनाया है तो क्या वो उसका क्रेडिट लेगा कि नहीं लेगा। अगर उनके समय में, उनकी सरकारों में, अगर उनके कार्यकाल में राम मंदिर बनता है तो वो उनकी उपलब्धि हुई कि नहीं हुई, होगी ना, बिल्कुल होगी। तो आपके पास भी ये विकल्प था कि आप अपनी सरकारों के कार्यकाल में मंदिर बना लेते और क्रेडिट ले लेते, राजनीति कर लेते, मगर नहीं, आपको करनी नहीं थी। तो जब अगर दूसरी पार्टी कर रही है तो फिर आपको समस्या किस बात की है। आप कह रहे कि भाई हम तो करेंगे नहीं, तुम भी मत करो, ये हिसाब किताब थोड़ी हो सकता है क्या। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि आपकी जब सरकारें थी, अपोजिशन पार्टियों की सरकारें जब थी, तो मौका तो आपके पास भी था। ऐसा तो है नहीं कि राम मंदिर के लिए आज मामला शुरू हुआ, कितने सालों से चल रहा था मामला, ठीक है। आपकी तो इच्छा थी भी नहीं वहां पे कुछ हो ऐसा कुछ। आपके, अगर मैं सरकारों के अगर बयान में याद दिलाऊं आपको, तो ये जो
अपोजिशन पार्टियों की जब सरकारें थी तब इनके प्राइम मिनिस्टर संसद में खड़ा होकर कहते थे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इनके अपने प्राइम मिनिस्टर संसद में, ठीक है। दूसरे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है। जब इनकी सरकारें थी तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जब इनकी सरकारें थी तब यही कहते थे कि गोधरा कांड में आग लगाना तो वही अंदर का काम था। तो ये सब इनकी अपनी सरकारों की करतूतें हैं, ठीक है। सुनने में खराब लगे कोई बात नहीं, आपने किया है ये सब तो सुनने में भी कोई खराब लगना नहीं चाहिए आपको। करते समय आपको खराब नहीं लगा तो सुनने में क्या खराब लगेगा ये। तो जब आपकी सरकारें थी अपोजिशन पार्टियों की, तब तो भाई आपके कर्म दिख रहे कि आप किस तरफ थे, आपकी विचारधारा क्या थी, आपका एजेंडा क्या था। और तो और आप कम्युनल राइट बिल भी ला रहे थे और कितना कुछ कर रहे थे अपनी सरकारों के दम पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकारों का एजेंडा क्लियर था, आपको किस तरफ किसकी राजनीति करनी थी, आपने ये क्लियर बता के रखा था। अब अगर दूसरी पार्टी कोई राजनीति कर रही है तो वो उसका एजेंडा है, उसका पॉलिटिकल गेम है। आपको अपना जो करना था आपने तो किया और आपको देश ने नकार दिया। देश ये जानता है, समाज ये जानता है, ठीक है। भाजपा से लोगों को भले ही समस्या हो, भाजपा से लोगों को भले ही परेशानियां हो, मगर जब आपकी हरकतें देखते हैं लोग, आपकी ये जो हरकतें देखते हैं लोग, तो लोग समझते हैं कि भाई इन्हें तो बिठाने के कोई लायक ही नहीं है ये लोग, ठीक है। और ये चीजें लोग जानते हैं, ये चीजें लोग समझते हैं। तो आप भले कितनी लिपापोटी कर ले कि भाई हम तो राजनीति के चलते नहीं जा रहे, बायकॉट कर रहे हैं, करिए, आपकी इच्छा की बात है। मगर फिर कल अगर कोई वोट ना दे तो फिर आप ये भी मत कहिए कि भाई लोग वोट नहीं दे रहे, ठीक है। आपकी जो राजनीति है वो देश नकार चुका है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपका जो सेक्युलरिज्म है, ये सब देश नकार चुका है, ठीक है। और हो सकता है कि भाई बहुत लोग सोचे, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, इनको पता नहीं है कि भाई देश में मेजोरिटी वोट बैंक हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए। तो देखिए इनकी जो हरकतें होती है ना इन पार्टियों की, इनके पीछे इनका ना एक क्या कहते हैं एडवाइजर या फिर सलाहकार, जो भी कहो, ये लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, यूटोपिया, अंग्रेजी में एक शब्द है काल्पनिक दुनिया के लिए, यूटोपिया। ये लोग ऐसे काल्पनिक दुनिया में रहते हैं जहां पे सुडो सेक्युलरिज्म चलता है, सुडो सेक्युलरिज्म, सुडो लिबरलिज्म, सुडो कम्युनलिज्म, ये सब चलता है इनके वहां। तो इनके जो सलाहकार है, इनके जो एडवाइजर है, इनके जो विचार है, इनके जो हरकतें हैं, ये एकदम अपोजिट एंगल में चली जाती है। क्यों? क्योंकि इनका एक आइडियलिज्म कहो या एथिक्स कहो या जो भी कहो, ये एक अलग दिशा में चलता है इनका आइडियलिज्म, ठीक है। इनके जो एडवाइजर, इनके जो सलाहकार है, ये अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया में सब हम ही जानते हैं, सब हम ही अच्छा कर सकते हैं, बाकी सब गलत है। इन्हें ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय की बात है। अगर हम भारत की शुरुआत से देखें, इतिहास से देखें, पुराने समय से भी देखें ना, तो ये गैप रहा है, इंटेलेक्चुअल गैप या आइडेंटिटी गैप रहा है हमारे देश में, कि ग्राउंड हकीकत कुछ और थी और हमारे देश के जो पॉलिटिकल जो क्लास है उनकी थिंकिंग एक अलग ही लेवल के, एकदम अलग ही लेवल पे होती है। उन्हें लगता है कि भाई दुनिया में हम जो सोचते हैं ना वही सही है, बाकी सब गलत है। तो एक आम व्यक्ति की नजर से जो भी प्रॉब्लम हो, एक आम व्यक्ति की नजर से जो भी चीजें हो, जो भी जरूरतें हो, उनके लिए वो चीजें इतनी मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनका एक जो थिंकिंग माइंडसेट है, इनका थिंकिंग माइंडसेट अलग लेवल का होता है। ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो सेक्युलरिज्म है, हमारी जो लिबरलिज्म है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वही सही है और वही हमें लोगों पे थोपना चाहिए। इनकी ये मेंटेलिटी रहती है। और इसलिए इनके जो लोग होते हैं, सलाहकार होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि भाई ये करिए, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब तो गलत है, आपकी विचारधारा सही है, तो ये लोग करते हैं। अगर कोई सही सलाहकार हो तो इन्हें इतना तो समझ आ सकता है कि भाई इन सब से नुकसान ही है, बस फायदा कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। तो ये था मेरा विचार। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए।